कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किल से फल खाने और शक्ति जगाने की उम्र तक पहुंचे। लेकिन किस्मत ने एक भयानक मजाक कर दिया। जिस स्वॉर्डमैन क्लास का सपना यह लड़का दिन रात देखता था, वो तो इसकी बचपन की दोस्त रैना ने सफलतापूर्वक जगा ली। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि रैना ने एस रैंक की सोर्ड सेंट क्लास जगाई, जो सैकड़ों सालों में एक बार मिलती है। और वहीं बेचारा हमारा हीरो फल खाकर बन गया एक फ्रूट फार्मर। एक ऐसा स्किल जिसका काम बस फलों को जल्दी उगाना है, न कोई अटैक पावर, न कोई कॉम्बैट स्किल। नतीजतन जो बचपन की दोस्त कल तक साथ एडवेंचर पर चलने के वादे कर रही थी, आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बेकार किसान बन चुका था। लेकिन किस्मत के खेल कौन जानता है। रैना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे हीरो का छिपा हुआ स्किल अनलिमिटेड फ्रूट कंजम्पशन है। जहां आम लोग एक से ज्यादा फल खा लें तो जहर से मर जाते हैं, वहीं ये फ्रूट फार्मर कितने भी स्किल फ्रूट्स खा ले, इसे कुछ नहीं होता। इसका मतलब है अनंत नए स्किल्स और अनंत शक्ति। हालांकि अभी तक हमारा हीरो इस बात से बिल्कुल बेखबर था। उसने सिर्फ शारीरिक मेहनत से मजबूत होने की कोशिश की, पर बिना किसी स्किल के सब बेकार गया। छोड़िए पेड़ के तने को काटना, वह तो उसकी छाल तक नहीं तोड़ पाया। हताश होकर उसे खेती बाड़ी करनी पड़ी। शुक्र है उसके साथ एक प्यारी नीले बालों वाली छोटी सी लड़की आइला थी, जिसे गाँव के मुखिया ने उसके घर में रहने के लिए भेजा था। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। वो खाना बनाती, वो फलों की देखभाल करता, और यूं ही उनका छोटा सा संसार चलने लगा। एक दिन नीली बालों वाली वो नन्ही लड़की हीरो के लिए खाना बनाते वक्त गलती से एक अवेकनिंग फ्रूट डाल देती है। उसे क्या पता था कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। यह देखते ही हीरो के होश उड़ गए। उसे सिस्टर की बात याद आई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी कि खत्म होने वाली है। लेकिन अब क्या कर सकते थे। वह बेचारा जमीन पर लेट गया और मरने का इंतजार करने लगा। पर 2.5 मिनट बीत गए। न सिर्फ उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने सोर्ड गॉड नाम का एक नया स्किल जगा लिया। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही आइला भी जागृत होने लगी, और उसे मिला एक बेहद दुर्लभ एप्रेसल स्किल। आइला की जांच के अनुसार हमारे हीरो का फ्रूट मास्टर स्किल किसी भी फल के जहर को निष्क्रिय कर देता है, और सोर्ड गॉड वह एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बैट स्किल है जो तलवार हाथ में लेते ही हमले की शक्ति और शारीरिक प्रतिरोध को बहुत बढ़ा देता है। ये इतना दुर्लभ है कि रैना का सोर्ड सेंट स्किल इसके आगे कहीं नहीं टिकता। यह सुनकर हमारा हीरो उत्साह से भर गया और तुरंत पीछे पहाड़ पर चला गया। वह देखना चाहता था कि यह सब सपना है या सच। उसने बस हल्की सी तलवार चलाई, और जो तना पहले टस से मस नहीं होता था, वह तो 2 हिस्सों में कटा ही, साथ ही उसके पीछे का सदियों पुराना पेड़ भी कट गया। यह नजारा देखकर हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन वह बिना समय गंवाए आइला को लेकर गिल्ड पहुंचा और एडवेंचरर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जैसे ही वह पहला मिशन लेने वाला था, तभी कुछ घटिया एडवेंचरर ने उस पर नजर गड्ढा दी। एक किसान और एडवेंचरर बनने की सोच रहा है। उनका लीडर येलो हेयर तुरंत तलवार लेकर हमला कर देता है, पर हीरो बड़ी आसानी से उसके वार को रोक देता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए येलो हेयर कुछ कड़वी बातें कहकर गिल्ड से निकल जाता है। इसके बाद हमारा हीरो और आइला जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सामने बैठा स्लाइम उनका पहला मिशन टारगेट है। जांच करके आइला बताती है कि यह विशेष रूप से डिफेंस के लिए मशहूर दुर्लभ किस्म का स्लाइम है, जिससे नए एडवेंचरर का निपटना मुश्किल है। यह सुनकर हीरो सतर्क हो गया। डर रहा था कि कहीं वह हार न जाए, पर जैसे ही उसने तलवार निकाली, उसका शरीर खुद ब खुद हरकत में आ गया। एक ही वार में स्लाइम के 2 टुकड़े हो गए और पीछे रखा एक विशाल पत्थर भी कटकर 2 हिस्सों में बंट गया। जैसे ही दोनों लूट का सामान जमा कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक चीख सुनाई दी। चीखने वाला कोई और नहीं बल्कि येलो हेयर था। वे एक ऐसे स्टोन डीमन से टकरा गए थे जिसे नए लोगों के इलाके में नहीं होना चाहिए था। जब उन्हें लगा कि उनका काम खत्म, तभी हीरो वहां पहुंचा। येलो हेयर को एक गंदा आइडिया आया और उसने डीमन को सीधा हीरो की तरफ मोड़ दिया, पर हीरो जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने उत्साह से अपनी तलवार निकाली और लड़ने को तैयार हो गया। क्योंकि यही अनजाना और रोमांचकारी तनाव तो वह अपनी एडवेंचरर की जिंदगी में चाहता था। वह तुरंत डीमन के हमले से बच निकला और उसी पल उसने अपने सोर्ड गॉड स्किल का पहला अटैक स्किल डीमन हंटर स्लैश सीखा, जिससे उसने स्टोन डीमन को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह हैरान कर देने वाला नजारा देखकर येलो हेयर और उसके साथी एकदम सुन्न पड़ गए। जब हीरो मिशन पूरा करके गिल्ड पहुंचा, तो रिसेप्शनिस्ट लड़की को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह स्टोन डीमन को मार सकता है। शुक्र है येलो हेयर की टीम ने एहसान चुकाने के लिए हीरो के पक्ष में गवाही दी। तभी गिल्ड के बाहर अचानक हंगामा हुआ। पता चला कि शहर की सबसे मजबूत एस रैंक एडवेंचरर टीम वापस आ गई है, और उसी टीम में हमारी पुरानी दोस्त रैना भी थी। हीरो ने सोचा कि जाकर उससे बात करे, पर लंबे समय बाद मिलने का एहसास गायब था। रैना ने उसे ऐसे देखा
जैसे वह उसे जानती ही न हो। तुम कौन हो? इधर ग्रॉस को यकीन नहीं हुआ। एस रैंक टीम का लीडर होने के नाते उसे सबसे मजबूत होना चाहिए था, पर आज वह हार गया था। और हारा भी किससे? झाड़ू पकड़े एक नए नवेले एडवेंचरर से। यह तो हद से ज्यादा अजीब था। कुछ देर पहले एडवेंचरर बनने के बाद हीरो रैना के पास गया था, पर रैना के तुम कौन हो कहने पर वह पूरी तरह टूट गया और उदास रहने लगा। हैरान करने वाली बात यह थी कि रैना जल्द ही खुद उससे मिलने आई। बातचीत से पता चला कि रैना ने जानबूझकर उसे न पहचानने का नाटक किया था। असल में उसे सेंट के चुने हुए लोगों के साथ टीम बनाने के लिए मजबूर किया गया था। सेंट की टीम में सुविधाएं तो अच्छी थीं, पर माहौल बहुत खराब था। 2 महीने पहले मिशन जल्दी पूरा करने के लिए सेंट की टीम ने बिना सोचे समझे एक खेत को आग लगा दी थी, जिससे रैना बहुत नाराज हुई। पर कैप्टन ग्रॉस ने कहा कि सब्जियां दोबारा उग सकती हैं और अगर वे ऐसा न करते तो और भी लोग मर जाते। रैना ने इस पर सेंट से बात की, पर उसे जवाब मिला कि इतिहास में सिर्फ यही दर्ज होगा कि महान संत ने विशाल सांप को हराया। संक्षेप में, रैना नहीं चाहती थी कि हीरो का सेंट की टीम से कोई संबंध हो। हीरो को भी कुछ अंदाजा हुआ और उसने तुरंत कहा कि अगर उसे यह टीम पसंद नहीं तो वह उनके साथ जुड़ जाए। रैना ने सिर हिलाया और कहा कि सब ठीक है, पर उसकी आंखों से आंसू छलक गए। अपनी हालत समझते हुए वह तुरंत चली गई। इसके बाद हीरो एडवेंचरर गिल्ड पहुंचा और नरभक्षी को हराने के लिए 1 लाख गोल्ड का इनाम लिया। यह खुशी की बात होनी चाहिए थी, पर वह रैना की हालत को लेकर बहुत चिंतित था। आयला ने सेंट टीम के आराम करने वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर चिंता है तो पूछ क्यों नहीं लेते। उसी समय ग्रॉस अपनी 2 बहनों के सामने अपनी एडवेंचर कहानियों का बखान कर रहा था। कैसे उन्होंने आज आग से एक दुष्ट भालू का शिकार किया। वह खुशी खुशी बता ही रहा था कि तभी रिसेप्शनिस्ट लड़की ने आकर कहा कि स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि उनकी आग से वाटर रिजर्वॉयर जल गया है। ग्रॉस को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उसने कहा कि जब लोगों ने ही राक्षसों को खत्म करने के लिए सेंट टीम को बुलाया है तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही, बस उन्हें भगा दो। यह सब सुनकर हीरो तुरंत समझ गया कि रैना को सेंट टीम क्यों पसंद नहीं है। इसलिए हीरो ने ग्रॉस से रैना को टीम से बाहर निकालने की मांग की। ग्रॉस ने छुटकी बजाई और 2 हट्टे कट्टे लोगों ने हीरो को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। दूसरे एडवेंचरर ने उसे ग्रॉस से पंगा न लेने की चेतावनी दी, क्योंकि इससे सेंट नाराज हो सकती है और वह एडवेंचरर भी नहीं बन पाएगा। हीरो ने सोचा और मन में फैसला कर लिया। अगले दिन सेंट टीम के कमरे में हीरो के साथ जुड़ने का न्योता रैना को याद आया और उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन आ गई। उसने ग्रॉस से सेंट टीम छोड़ने की बात कही। वह सिर्फ अपनी मान्यताओं के अनुसार एक एडवेंचरर बनना चाहती थी। वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि ग्रॉस एक पल में उसके सामने आ गया। जाहिर है वह उसे रोकना चाहता था। रैना चाहती तो लड़ सकती थी, पर उसका स्किल ग्रॉस के स्किल से मेल नहीं खाता था। वह उसे छू भी नहीं पाती, इसलिए वह हार मानकर लौट आई। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ग्रॉस ने फायदा उठाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह साफ साफ चेतावनी दे रहा था कि वह भागने की न सोचे। कुछ दिनों बाद सेंट टीम शहर से एडवेंचर पर जाने की तैयारी कर रही थी, पर हीरो ने उनका रास्ता रोक दिया। हीरो ने सीधे सीधे ग्रॉस की ओर तलवार की नोक की और कहा कि अगर वह जीत गया तो रैना को सेंट टीम छोड़नी होगी। ग्रॉस ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसके पास यह चुनौती स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। हीरो ने पूछा, क्या तुम डर गए? इस घटिया उकसावे पर ग्रॉस को गुस्सा आ गया और उसने हीरो को सबक सिखाने का फैसला किया। हाँ, पर अगर वह जीता तो हीरो को हमेशा के लिए एडवेंचरर गिल्ड से निकाल दिया जाएगा। तभी आयला ने अपना अप्रेजल स्किल एक्टिवेट किया और हीरो को बताया कि ग्रॉस का स्किल डिवाइन स्पीड है, जो उसे इंसान की सोच से भी तेज गति से विरोधी के पास जाने देता है। निष्पक्ष रहने के लिए हीरो ने भी अपने फ्रूट मास्टर और स्वॉर्ड गॉड स्किल बता दिए, पर ग्रॉस को विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी के पास 2 स्किल हो सकते हैं। वह बिजली की गति से हमला करने के लिए पलक झपकते ही सामने आ गया। पहली ही टक्कर में हीरो को लगा जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह न सिर्फ ग्रॉस की हरकतें देख नहीं पा रहा था, बल्कि हर वार को रोकना भी मुश्किल हो रहा था। ग्रॉस के भयंकर हमले के सामने वह लगातार डिफेंसिव स्थिति में रहा और आखिरकार उसकी तलवार भी टूट गई। इस पर ग्रॉस ने बीच में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया, पर हीरो अभी भी आत्मविश्वास से भरा था और उसने रैना को चिंता न करने को कहा। इस पर रैना ने भी अब और नाटक न करने का फैसला किया। उसने साफ कह दिया कि वह सेंट टीम छोड़ना चाहती है और हीरो को जीत के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि हीरो के पास अब तलवार नहीं थी, पर चारों ओर देखने के बाद उसने एक नया हथियार ढूंढ लिया। हाँ, एक आम झाड़ू। ग्रॉस को गुस्सा आ गया, पर हीरो पूरी तरह गंभीर था। उसने स्वॉर्ड गॉड स्किल को एक्टिवेट किया और झाड़ू को तलवार के रूप में महसूस करने लगा। फिर उसने शांत होकर सोचना शुरू किया। उसने पाया कि उसकी तलवार चलाने की गति असल में ग्रॉस से कहीं ज्यादा है। वह पहले धीमा इसलिए था क्योंकि वह ग्रॉस की हर हरकत को देखने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल
ग्रॉस तेजी से हमला करने के लिए दौड़ा, पर हीरो ने घबराए बिना आंखें बंद कर ली। इस बार वह सिर्फ महसूस करके तलवार चलाने वाला था। जैसे ही हमला होने वाला था, हीरो ने ग्रॉस को पहले ही हिट कर दिया, उसे मीलों दूर फेंक दिया और लड़ाई जीत ली। सारे दर्शक सन्न रह गए। बाद में हीरो ने फिर से रैना को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बुलाया। रैना ने सिर हिलाया और हीरो का हाथ थाम लिया, पर एक नई समस्या सामने आई। ग्रॉस को हराने से उन्होंने देश की सेंट को नाराज कर दिया था। गिल्ड उन्हें सिर्फ सबसे निचले स्तर के मिशन दे रहा था, जैसे खोई हुई बिल्ली ढूंढना या घर की मरम्मत करना। हीरो थोड़ा परेशान था, पर रैना ने खुशी खुशी सारे मिशन ले लिए। यह देखकर हीरो चौंक गया। तीनों ने पूरे दिन मेहनत की और कई मिशन पूरे किए, पर उन्हें सिर्फ एक गोल्ड मिला, जो उनके एक दिन के खाने के लिए भी काफी नहीं था। पर रैना बहुत खुश थी। वह हमेशा से अपने स्किल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहती थी, और इन छोटे मोटे कामों को करने के बावजूद उसे सेंट टीम छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। दूसरी ओर चर्च में सेंट ने पहले ही गिल्ड से बात कर ली थी कि वह हीरो को एक एस रैंक मिशन देगी। वह देखना चाहती थी कि क्या दुनिया में 2 स्किल रखने वाला यह अकेला इंसान भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। हीरो ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे लगा था कि सोर्ड गॉड स्किल से वह अजय हो जाएगा, पर रैना की लड़ाई देखकर उसे एहसास हुआ कि वह तो अभी भी बस एक नौसिखिया है। रैना न सिर्फ दुश्मन के प्रकार के अनुसार तेजी से अपने हमले का तरीका बदलती है, बल्कि उसकी गति और वार भी तेज और सटीक होते हैं। हालांकि उसका सोर्ड गॉड स्किल रैना के सोर्ड सेंट स्किल से कम नहीं, बल्कि उससे थोड़ा बेहतर ही था, पर अब उसे लग रहा था कि वह एक अनाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। 3 घंटे पहले हीरो की टीम को गिल्ड से एक विशेष मिशन मिला। यह शुरू में सिर्फ राक्षसों की संख्या का पता लगाने का एक साधारण सा मिशन था, पर पहले गई एडवेंचरर टीम लापता हो गई और उन्हें खोजने के लिए गई टीम भी नहीं लौटी। अब तक 18 बी रैंक तक के एडवेंचरर लापता हो चुके थे, जिनमें रैना के शुरुआती शिक्षक बर्क और शेला भी शामिल थे। मिशन का लक्ष्य था मोंटेस एस्टेट की परित्यक्त हवेली में जाना, लापता एडवेंचरर को ढूंढना और वजह का पता लगाना। जल्द ही हमारी टीम मंजिल पर पहुंची, पर उनका हवेली में जाने का तरीका थोड़ा खतरनाक था। अचानक आयला एक खाई में गिर गई और तीनों ने मरेंगे तो साथ मरेंगे का सीन बना दिया। शुक्र है हीरो ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और जमीन से टकराने से पहले गेल फ्लैश स्किल का इस्तेमाल किया, जिससे हवा के दबाव से गिरने की रफ्तार कम हो गई। इस तरह वे खतरे से बाल बाल बच गए। ये खुशी का मौका था, पर तभी वे अनजान दुश्मनों से घिर गए। हीरो ने तुरंत पहले दुश्मन को निपटाया, पर करीब से देखने पर पता चला कि दुश्मन तो एडवेंचरर से बने अनडेड्स थे। वे जिंदा लोगों को काटकर अपने साथी बढ़ाते थे। आयला ने चेतावनी दी कि कटना नहीं है। इस पर हीरो थोड़ा घबरा गया। क्या उसने अभी अभी एक इंसान को मार दिया था? जब वह हिचकिचा रहा था, तभी खतरा पास आ गया। शुक्र है रैना ने सही समय पर वार करके उसे बचा लिया। जिस अनडेड को उसने मारा, उसने आखिरी शब्द कहे कि आखिरकार मुझे मुक्ति मिल गई। यह सुनकर हीरो ने अनडेड्स को मारने का दृढ़ संकल्प ले लिया। इसके बाद तीनों हवेली के अंदर गए। उन्हें लगा कि उन्हें जिंदा एडवेंचरर मिलेंगे, पर वहां भी सिर्फ अनडेड्स ही थे। रैना बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। इंसानों जैसे दिखने वाले अनडेड्स के दिल पर हमला करती है, और अगर सिर्फ कंकाल हो तो रीढ़ की हड्डी पर वार करती है। यह एस रैंक एडवेंचरर के असली अनुभव और शक्ति को दर्शाता है। हीरो भले ही रैना जितना अच्छा नहीं था, पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह रुक जाएगा। उसने भी अनडेड्स पर हमला किया। रैना के उदाहरण के बाद वह आसानी से उन्हें संभाल रहा था, पर तभी एक अनडेड ने आयला पर हमला कर दिया। डरकर आयला तुरंत जमीन पर लेट गई। फुर्तीली रैना ने तुरंत वार करके उसे मार गिराया। हीरो हैरान रह गया, क्योंकि रैना ने दुश्मन के कवच की दरारों को निशाना बनाकर एक ही वार में उसे खत्म कर दिया था। वह तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। तीनों हवेली में और अंदर गए, पर एक अनडेड ने कोने से छिपकर हमला किया। वे बाल बाल बच गए, पर हीरो बुरी तरह डर गया। इससे भी अजीब बात यह थी कि जैसे ही हीरो एक अनडेड को हराता, दूसरा तुरंत कूदकर उसका पीछा करने लगता, जैसे उनके पास दिमाग हो। यह थोड़ा अजीब था। आयला ने तुरंत अप्रेजल का इस्तेमाल किया। पता चला कि ये सभी अनडेड्स डैम्ड स्थिति में थे, यानी उन्हें कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा था। हीरो ने ध्यान से देखा। वास्तव में अनडेड से जुड़ी हुई जादुई ऊर्जा की तारें थीं। यह समझते हुए कि असली अपराधी तारों के दूसरे छोर पर है, तीनों हवेली के बॉलरूम में पहुंचे। उन्होंने वहां टीना नाम की एक महिला को देखा, जो खुद को ब्लैक स्वान संगठन का बताती है। उसने बस हाथ उठाया और ढेरों अनडेड्स उसके पास आ गए। हमारी टीम तुरंत घबरा गई। आयला ने टीना के स्किल की जांच की, जो निक्रोमैंसी है, जिसका मतलब है लाशों और आत्मा आधारित राक्षसों को नियंत्रित करना, और यहाँ तक कि उनके स्किल का भी इस्तेमाल करना। हीरो को नहीं लगता था कि टीना ही मास्टरमाइंड है, इसलिए उसने शांति से मामले को सुलझाने की सोची। टीना ने बर्क और शेला को रैना को रोकने के लिए भेजा। अपने शुरुआती शिक्षकों को अनडेड के रूप में देखकर
रैना थोड़ी उदास हो गई। आयला ने तुरंत रैना को उनके स्किल से सावधान रहने की चेतावनी दी। बर्क का पावर क्लॉ स्किल नाखूनों को बड़ा और कठोर बना देता है और शेला का एडवांस स्किल दोनों तरफ मिरर इमेज बनाकर हमला करता है। टीना को भी आयला के अप्रेजल स्किल से परेशानी हुई, इसलिए उसने पहले आयला को मारने का फैसला किया, पर हीरो उसे ऐसा कैसे करने देता। उसने आयला को तो बचा लिया, पर अनडेड्स के बढ़ते घेरे से उसका दबाव बहुत बढ़ गया। एक अनडेड ने वार किया, हीरो कूदकर उससे बच गया और पलटवार किया, पर आयला पर फिर से हमला हुआ। वह तेजी से आगे बढ़ा और वार को रोक दिया। टीना उसे जरा भी सांस लेने का मौका नहीं दे रही थी और लगातार अनडेड से हमला करवा रही थी। एक दो हाथों से कितनों को रोक सकते हैं, और वह भी रैना को बचाते हुए। वह हांफने लगा था। दूसरी ओर रैना अनडेड से घिरी हुई थी, इसलिए वह हीरो और आयला की हालत देख नहीं पा रही थी, पर वह जानती थी कि उसे जल्द से जल्द हीरो की मदद के लिए पहुंचना होगा। यह सोचकर उसने बर्क और शैला को नियंत्रित करने वाली तारों को काट दिया। अब वह उन्हें मार सकती थी, पर उसने फिर भी वार नहीं किया। पर तभी दोनों अनडेड की आत्माओं ने रैना को बताया कि वे रैना को उनकी हत्या करने के लिए माफ कर देंगे। यह सुनकर रैना ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने सोर्ड सेंट का अल्टीमेट स्किल ब्लेड्स ऑफ द हिडन डांस इस्तेमाल किया और दोनों को बीच से काट दिया। बर्क और शैला के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी समय हीरो को मुश्किल से निकलने का एक शानदार तरीका सूझा। हाँ, आयला को पीठ पर लाद कर लड़ना। मटेस एस्टेट के भीतर हुई भयानक घटनाओं की कहानी कुछ यूं थी। असल में वो आदमी जो कभी इस हवेली में रहता था, पहले एक महान हीरो था, पर उसके दानवों को बुलाने वाले स्किल के कारण जनता और सरकार उससे डरने लगी। उसे खत्म करने के लिए उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए। इस पर वह एक वीरान हवेली में भाग गया। फिर भी एडवेंचरर उसे मारने के लिए भेजे जाते रहे। ताकतवर एडवेंचरर के सामने वह बेबस था, इसलिए उसने मृत्यु के देवता ग्रिम रिपर को बुलाकर उनसे लड़ने को कहा। लड़ाई में तो वह जीता, पर उसकी अपनी बुलाहट ने उसे अनडेड में बदल दिया। और यही सब उस मोंटेस एस्टेट में हुआ था। नेक्रोमेंसर टीना ने उस काउंट को नियंत्रित कर लिया था, जिसका मतलब था कि उसने मृत्यु के देवता को भी नियंत्रित कर लिया था, जो लोगों को अनडेड में बदल सकता था। इसलिए उसके पास अनडेड सेवकों का अंतहीन भंडार था। यह सुनकर हीरो थोड़ा हैरान हुआ। गिल्ड ने तो उससे कहा था कि लापता एडवेंचरर जांच के लिए गए थे, पर असल में वे सफाई दल थे। हो सकता है कि उसका फ्रूट फार्मर स्किल भी एक फॉरबिडन स्किल हो। आखिरकार कोई भी इस बात से खुश नहीं होगा कि कोई अनंत स्किल हासिल कर सकता है। हो सकता है एक दिन उसे भी बाहर निकाल दिया जाए और उसका अंत भी काउंट जैसा हो, पर उसने सोचा कि भविष्य की चिंता करने के बजाय उसे वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जल्द ही हीरो ने देखा कि टीना नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके लक्ष्य और हमले का तरीका बताती है, और जब तक उसे अगला आदेश नहीं मिलता तब तक नियंत्रित राक्षस एक ही तरह का हमला करते रहते हैं। इसलिए हीरो ने दुश्मन पर बड़ा हमला करने का नाटक किया, पर वह सिर्फ एक झांसा था। उसने चारा बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा ताकि रैना बगल से हमला कर सके। टीना इससे पहले कि नया आदेश दे पाती बहुत देर हो चुकी थी। रैना ने मृत्यु के देवता को मार गिराया। टीना के हैरान होने का फायदा उठाकर हीरो ने भी आगे बढ़कर काउंट को एक ही वार में खत्म कर दिया। जैसे ही स्थिति पलटी, टीना ने काउंट की बची हुई शक्ति को निचोड़ लिया और अफवाहों वाले ईविल ड्रैगन को बुला लिया। पर काउंट के मरते ही ईविल ड्रैगन बेकाबू हो गया और उसने अपनी पूंछ से टीना पर वार किया। रैना को यकीन नहीं हुआ कि ईविल ड्रैगन जैसा जीव सच में मौजूद है। कहा जाता है कि यह इतना मुश्किल शिकार है कि एस रैंक एडवेंचरर टीम भी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करती। भोला भाला हीरो सोच रहा था कि अगर वे मिलकर काम करें तो वे इसका सामना कर सकते हैं, पर उसे पता नहीं था कि ईविल ड्रैगन काटने के हमलों के प्रति बहुत रेजिस्टेंट है। यहाँ तक कि हीरो का सोर्ड गॉड स्किल भी इसे भेद नहीं पा रहा था। पर हीरो को विश्वास नहीं हुआ और उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई। नतीजतन उसकी तलवार तुरंत टूट गई। अब तीनों एक मुश्किल में फंस गए थे। अगर लड़ते हैं तो मरेंगे और भाग भी नहीं सकते। रैना ने खुद को बलिदान करके हीरो को भागने का समय देने का सोचा, पर आयला के पास एक अच्छा आइडिया था। शुक्र है वह अपने साथ कुछ स्किल फ्रूट्स लाई थी। ध्यान दें, टीना को उसके ही साथियों ने चोरी छिपे मार दिया था। अब हारना तय था। हीरो के पास सिर्फ फल खाने से ही बचने की थोड़ी सी उम्मीद थी, पर रैना को चिंता हुई कि कहीं उसे सोर्ड गॉड से टकराने वाला स्किल न मिल जाए। जहर तो नहीं मारेगा, पर दोनों स्किल टकराकर उसे मार सकते हैं। पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हीरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के फल चबा लिया। नतीजतन उसे सिर्फ इंसेक्ट रेजिस्टेंस मिला। रैना ने निराश होकर पहले ईविल ड्रैगन को उलझाना शुरू किया। समय बचाने के लिए हीरो ने एक साथ 2 फल खाए। इस बार उसे मिला कैट चार्म और वेपन ड्यूरेबिलिटी बूस्ट। हीरो हैरान रह गया। तलवार टूटने के बाद यह स्किल किस काम का? पर 2 फल एक साथ खाने से हीरो पर
पर दोहरा दबाव पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मौजूदा हालत में वह बस एक और फल ही खा सकता है। दूसरी तरफ रेना का हथियार भी अपनी हद तक पहुंच गया और इविल ड्रैगन के वार से टूट गया। वह भी दूर जा गिरी। हीरो ने तुरंत आखिरी फल खाया। इविल ड्रैगन जब रेना पर अंतिम वार करने वाला था तो हीरो ने पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाया, क्योंकि इस बार उसे स्लीप डीमन स्पिरिट स्किल मिला था। यह एक ऐसा पाउडर बनाता है जिसे कोई भी जीव सूंघ ले तो सो जाता है, पर इविल ड्रैगन होश में रहने के लिए तेजी से शरीर हिलाकर पाउडर को दूर भगा रहा था और स्लीप डीमन स्पिरिट सिर्फ हीरो से 3 मीटर दूर तक ही जा सकता था। इविल ड्रैगन को ज्यादा पाउडर सूंघने के लिए हीरो को उसके और करीब जाना जरूरी था। शुक्र है टूटी हुई तलवार के साथ भी हीरो स्वॉर्ड गॉड की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए हीरो ने टूटी तलवार से छत को तोड़ दिया और गिरे हुए पत्थरों पर चढ़कर ऊपर भागा और इविल ड्रैगन के ठीक सामने पहुंच गया। अब इविल ड्रैगन के पास स्लीप डीमन स्पिरिट के पाउडर से बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह बेबस होकर सो गया। लड़ाई के कारण काउंट का महल खंडहर बन गया, पर तीनों सुरक्षित बच निकले। सेंट दूर से ही हीरो की टीम पर नजर रख रही थी। नक्काबपोश आदमी टीना को सेंट के पास वापस लाया। सेंट का मानना था कि भले ही हीरो ने इविल ड्रैगन को हरा दिया, पर वह अभी भी उनके ब्लैक स्वान संगठन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है और सेंट आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। यह आदमी सच में परेशान हो गया था। उसकी एडवेंचरर टीम ने अभी एक एस रैंक मिशन पूरा किया था और सेंट अब उसे डिसॉल्व करने को कह रही थी, पर सेंट ने उसे एक और एस रैंक मिशन पूरा करने का मौका भी दिया। कोई भी समझ सकता था कि यह एक जाल है, पर वह हंसा, क्योंकि उसे इतिहास का सबसे महान एडवेंचरर बनना है। कुछ समय पहले रेना को गिल्ड से अनिवार्य बुलावा आया था। ये इविल ड्रैगन के बारे में जानकारी लेने के लिए था, पर हीरो को गंभीर चोटें आई थीं, इसलिए आयला रेना के साथ गिल्ड गई। पर वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए 2 घंटे और इंतजार करना होगा। समय बिताने के लिए रेना ने आयला को कपड़े खरीदने के लिए ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वे टेलर की दुकान पर पहुंचे, आयला ने एक एडवेंचरर पोशाक पसंद कर ली, पर अनुभवहीन दुकान मालकिन ने रेना को नए कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया। देखते ही देखते कर्मचारियों ने रेना को कई पोशाकें पहना दी। खासकर खरगोश के कान वाली पोशाक बहुत आकर्षक थी। साफ करने के बाद कि वे आयला के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, दुकानदार ने तुरंत एक प्यारी सी पोशाक निकाली, पर आयला को वह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह एक असली एडवेंचरर जैसी दिखना चाहती थी। जैसे ही समय हुआ, दोनों गिल्ड पहुंचे और आयला अब एक एडवेंचरर जैसी ज्यादा लग रही थी। पर दूसरी तरफ हीरो नाराज था। उसे यकीन था कि रेना और आयला को गिल्ड में तारीफ मिल रही होगी। जलन और ईर्ष्या में उसने भी गिल्ड जाने का फैसला किया, पर उसे पता नहीं था कि रेना वहां सिर्फ जानकारी देने नहीं गई थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि वह पता लगाना चाहती थी कि उन्हें मारने के लिए टीना को किसने भेजा था। आखिरकार गिल्ड को ही पता था कि वे मोंटेस एस्टेट जा रहे हैं, इसलिए यह तय था कि इसमें कोई उच्च अधिकारी शामिल होगा। इसलिए उसे टीना और ब्लैक स्वान संगठन का नाम लेना था, ताकि वह गिल्ड के उच्च अधिकारियों की प्रतिक्रिया देख सके। इस बार कॉन्फ्रेंस रूम में भी आम लोग नहीं थे। गिल्ड के 4 बड़े अधिकारी मौजूद थे, जिनमें सबसे ज्यादा शक्ति सेंट के पास थी। जिज्ञासु आयला ने तुरंत सेंट पर अप्रेजल का इस्तेमाल किया, पर अजीब बात यह थी कि वह काफी देर तक कुछ पता नहीं लगा पाई। फिर रेना ने उन पर हमला करने वाली टीना का जिक्र किया। सबने इग्नोरेंस जताई। इन्वेस्टिगेशन विभाग की हेड ने कहा कि वह अपने स्किल से बड़ी लाइब्रेरी से किसी की निजी जानकारी का पता लगा सकती है, पर इसके लिए 4 अधिकारियों की सहमति जरूरी है। तभी सेंट ने अचानक इविल ड्रैगन की बात शुरू कर दी, क्योंकि इविल ड्रैगन मरा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि उन्होंने एस्टेट की तलाश के लिए जासूसी पक्षी भेजे थे, पर कुछ नहीं मिला। अगर इविल ड्रैगन के शरीर का कोई हिस्सा मिल जाए तो वे उसका पता लगा सकते हैं। यह सुनते ही अगले ही पल रेना ने इविल ड्रैगन की स्पिरिट स्टील निकाली। यह वही थी जो वह हवेली से भागते समय लाई थी। यह देखकर इन्वेस्टिगेशन हेड घबरा गई और तुरंत उससे इविल ड्रैगन का पता लगाने के लिए कहा, पर रेना ने इतनी आसानी से उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने कहा कि वह टीना के रिकॉर्ड देखेगी, तभी वह स्टील देगी। 4 अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन हेड ने तुरंत अपना स्कॉलर्स आई स्किल एक्टिवेट किया। यह स्किल उपयोगकर्ता को कागज पर लिखी कोई भी चीज देखने देता है। जल्द ही उसे टीना से जुड़े रिकॉर्ड मिले। 12 साल पहले टीना को एथीना में अनडेड फ्रूट मिला था और उस समय की अप्रेजल अधिकारी सेंट ही थी। रेना ने सेंट से पूछा कि क्या वह टीना को जानती है, पर सेंट पहले से ही तैयार थी। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें हर साल 1000 से ज्यादा लोगों के स्किल की जांच करनी पड़ती है। उन्हें 12 साल पुरानी बात कैसे याद हो सकती है। यह पलटवार सुनकर रेना अवाक रह गई, पर कुछ भी नहीं से तो कुछ बेहतर था। पर इससे पहले कि वह खुश हो पाती, सेंट ने उस पर हमला किया। उन्होंने हीरो
और उसकी एडवेंचरर टीम को भंग करने की घोषणा कर दी। वजह यह थी कि येलो हेयर ने शिकायत की थी कि हीरो ने बल का इस्तेमाल करके रेना को जबरदस्ती अपनी टीम में शामिल कर लिया था। रेना कुछ कहने ही वाली थी कि हीरो अचानक कॉन्फ्रेंस रूम में घुस आया। उसे लगा था कि उसकी खूब तारीफ होगी, पर सेंट ने उसे टीम भंग होने की खबर दी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए गिल्ड की मंजूरी हो या ना हो, जब तक वे तीनों साथ हैं सब ठीक है। इस पर सेंट को एक चाल सूझी, अगर हीरो एस रैंक के एक राक्षस को मारने का मिशन पूरा कर लेता है तो सब ठीक हो जाएगा। रेना समझ गई कि यह एक जाल है, पर एस रैंक का नाम सुनते ही हीरो जोश में आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। आखिरकार अगर वह ऐसी मुश्किलों को पार नहीं कर सकता तो इतिहास में नाम कैसे कमाएगा। भले ही यह एक जाल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों गिल्ड से निकलने वाले थे कि तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड सामने आ गया। उसने कहा कि कॉन्फ्रेंस रूम में हथियार ले जाना मना है, इसलिए हीरो पर 1000 गोल्ड का जुर्माना लगेगा। पर हीरो जरा भी नहीं घबराया। उसने तलवार निकालकर कहा कि उसकी तलवार टूटी हुई है, इसलिए वह हथियार नहीं है। आमतौर पर यह बचकाना तर्क काम नहीं करना चाहिए था, पर फाइनेंस विभाग के हेड ने हाँ कह दी। पर उसने यह भी जोड़ा कि वह तलवार गिल्ड से ली गई थी, इसलिए 5000 गोल्ड का जुर्माना लगेगा। तो वह हीरो का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वह फाइनेंस विभाग का हेड है। मजबूर होकर हीरो हथियार बदलने के लिए रिसेप्शन पर गया। चूंकि उसने गिल्ड से लिए गए हथियारों को 2 बार तोड़ा था, इसलिए गिल्ड अब उसे और हथियार नहीं दे सकता था। उसे एक नई तलवार बनवाने के लिए लोहार की दुकान पर जाना होगा। इस बीच रेना ने टीना के सुरागों की जांच के लिए एथेना जाने का फैसला किया। इस तरह तीनों ने 1 हफ्ते बाद मिलने का वादा किया। हीरो ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने सिर्फ नेकी के लिए बचाया था, वह महाशक्तिशाली, जाली स्किल वाली, अफवाहों वाली डिवाइन जनरल है। और उसे यह भी नहीं पता था कि उसने सिर्फ उसके हाथ को कसकर पकड़ा और 2.5 मिनट के अंदर ही एक ऐसी कैंची बना दी जो उसके हाथ में पूरी तरह से फिट थी, और वह भी सबसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके। पर वह इतनी तेज थी कि लकड़ी भी कागज की तरह कट गई। यह देखकर हीरो हैरान रह गया और अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर उसने मोनी से एक अल्टीमेट एम्परर वेपन बनाने में मदद करने को कहा, पर उसने मना कर दिया। तो बात यह है कि मोनी को तलवार बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यह जगह उनकी डिवाइन जनरल स्किल्स की वर्कशॉप है। वह हीरो के लिए कुछ भी बना सकती है, पर हीरो को तो बस एक एक्सट्रीम एम्परर वेपन चाहिए था। मोनी ने उसे सामने की वर्कशॉप में जाने की सलाह दी। जब हीरो और आयला वहां पहुंचे तो दुकान का मालिक, जो मोनी के पिता थे, बहुत व्यस्त थे। बेटी ने अपना अधूरा ऑर्डर उन्हें सौंप दिया था, इसलिए वह बहुत नाराज लग रहे थे। मोनी गुस्से में चली गई, और जहां तक हीरो के एम्परर वेपन की बात थी तो मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही 6 महीने का एक बड़ा ऑर्डर पेंडिंग था। बहुत सोचने के बाद हीरो ने फिर से मोनी की मदद लेने का फैसला किया। तभी वर्कशॉप के ट्रेनी ने उन्हें आवाज दी। ट्रेनी ने बताया कि वह हीरो का फैन है, क्योंकि उसने ग्रॉस के साथ हीरो की लड़ाई देखी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अनाम व्यक्ति झाड़ू से एक एस रैंक एडवेंचरर को हरा देगा। अपना छोटा फैन मिला तो बात करना आसान हो गया। हीरो ने सीधे पूछ लिया कि मोनी और उनके पिता ने वर्कशॉप को अलग क्यों कर लिया। तब उसे पता चला कि मोनी भी कभी यहाँ लोहार थी, पर 6 महीने पहले एक काफिले पर डाकुओं ने हमला किया और मोनी की दादी मारी गई। उन डाकुओं के हथियारों पर मोनी का नाम खुदा हुआ था। हालांकि डाकुओं को वे हथियार किसी और से मिले थे, पर मोनी के लिए यह सदमे जैसा था। तभी से वह लोहारगिरी से नफरत करने लगी और अपने पिता से भी नफरत करती हैं, जिन्होंने लोहारगिरी नहीं छोड़ी। तभी 2 घटिया लोग अंदर आए। वे ब्लैकबर्ड ट्रेडिंग कंपनी के जांडो और डॉग थे, और वही थे जिन्होंने वर्कशॉप को बड़ा ऑनर्डर दिया था। जांडो ने तुरंत हीरो को पहचान लिया। सेंट ने उन्हें हीरो पर नजर रखने को कहा था, पर वह तो मालिक से एक और हथियार बनवाने आए थे। ट्रेनी हैरान रह गया, पर मालिक को ऑर्डर लेना ही पड़ा। साफ था कि ये दोनों हरामी मालिक को ब्लैकमेल करके हथियार बनवा रहे थे। बाद में मालिक ने हीरो से यह बात मोनी को न बताने को कहा, क्योंकि धमकी न भी होती तो भी उनके पास गुजारा करने के लिए हथियार बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रात होते ही जांडो सेंट को हीरो से मिलने की रिपोर्ट दे रहा था, और उसने खुद ही हीरो को पकड़कर यहाँ लाने का कदम उठा लिया था। उसे पूरा भरोसा था कि वह आज रात हीरो को पकड़ लेगा। सेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने वादा किया कि सिक्योरिटी एजेंसी को बीच में नहीं आने दिया जाएगा। उन्हें बस हीरो जिंदा चाहिए था। तभी खाना खाकर घर जा रही मोनी को जांडो के आदमियों ने पकड़ लिया। बेचारा ट्रेनी भागकर हीरो और आयला के पास आया और मोनी के दरवाजे पर चिपका हुआ खत और गॉगल दिए। खत में लिखा था कि अगर वह मोनी को बचाना चाहता है तो अकेले अंडरग्राउंड अरीना में आए। मोनी के पिता यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए, पर वे सब तो निहत्थे कारीगर थे। हीरो को यह बात मालूम थी, इसलिए उसने सबको रुकने और उसका इंतजार करने को कहा। एरिना के अंदर मोनी को रस्सी से कसकर बांधा गया था। एक जोरदार धमाके के साथ हीरो बेखौफ अंदर आया। यह देखकर डॉग ने तुरंत अपने आदमियों को राक्षस छोड़ने का आदेश दिया। उन्हें लगा कि वे हीरो को आसानी से निपटा देंगे, पर वे गलत थे। चाहे कितने भी लोग हों या राक्षस कितने भी
शक्तिशाली हों, हीरो के सामने सब बेकार थे। हीरो ने बस विरोध किया, यह कहते हुए कि उनके दुश्मन बहुत कमजोर हैं। इस तरह हीरो ने ब्लैक बर्ड ट्रेडिंग कंपनी के चुंगल से मोनी को सफलतापूर्वक बचा लिया। मोनी को यकीन नहीं हुआ कि जिस लड़के ने कल उसे स्लीप डीमन स्पिरिट स्किल से बचाया था, उसने आज फिर से एक नया स्किल दिखाया। ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ एक ही स्किल फल खा सकता है, और जिसने भी दूसरा फल खाया है वह बिना किसी अपवाद के जन्नत से धार गया है। जब हीरो फ्रूट मास्टर स्किल के बारे में बताने ही वाला था, तभी अचानक एक शोर हुआ जिससे वह चौकन्ना हो गया। ब्लैक बर्ड कंपनी का जांडो अपने गुंडों के साथ बदला लेने आया था। वर्कशॉप में मौजूद लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हीरो ने जांडो से बाहर लड़ने की बात मान ली। जांडो ने पिछली रात अपने गुंडों के साथ बदतमीजी का इल्जाम लगाया। हीरो ने बिना कुछ बोले तुरंत स्लीप डीमन स्पिरिट फेंककर लड़ाई जल्दी खत्म करने की सोची। पर अजीब बात है, जांडो ने बिजली की बनी ढाल से उसका असर खत्म कर दिया। इससे वह छोटा स्प्राइट बहुत नाराज हो गया। फिर जांडो ने पलटवार किया, पर उसका निशाना मोनी के पिता की वर्कशॉप थी। यह जांडो का लाइटनिंग चार्ज स्किल था, जिससे वह मनचाही जगह बिजली जमा करके फेंक सकता है। उसने तुरंत वर्कशॉप पर एक और बिजली फेंकी। यह हीरो द्वारा उनके अड्डे का दरवाजा तोड़ने का बदला था। भले ही उसने मोनी का अपहरण पहले किया हो, पर उसे मोनी की जरूरत थी। आखिरकार मोनी एक ऐसी डिवाइन जनरल है जो घटिया सामग्री से भी बेहतरीन हथियार बना सकती है। ऐसा हथियार व्यापारी किसे पसंद नहीं करेगा। यह कहकर उसने मोनी के पिता द्वारा बनाई गई तलवारों को जमीन पर फेंककर कुचल दिया, यह कहते हुए कि वे बेकार हैं। हीरो ने सोचा कि पहली बात, वह तलवारें उसकी टूटी हुई तलवार से बेहतर थीं, और दूसरी बात, वह नहीं चाहता था कि जांडो उन तलवारों को तोड़े। यह तय करके कि उसे हारना नहीं है, हीरो ने हमला किया और अपना स्किल वेव ब्लेड इस्तेमाल किया। पर बिजली की ढाल ने उसे पूरी तरह रोक दिया और उस पर जांडो के फेंके गए बिजली वाले धातु के गोलों से लगभग हमला हो गया। जांडो ने बदला लेने के लिए यह खास इंतजाम किया था। वह चाहता तो बिजली से सीधे हीरो को लकवा मार सकता था, पर उसे मजा नहीं आता। और चूंकि वे जीवित प्राणी नहीं थे, हीरो का सोर्ड गॉड स्किल भी उनकी गति का अंदाजा नहीं लगा पाया, इसलिए उसे बस मार खानी पड़ी। तभी मोनी के दिमाग में एक आइडिया आया। मोनी ने हीरो के लिए सिर्फ 2.5 सेकंड में एक आयरन पॉट ब्लेड बना दी। हीरो को मोनी का मकसद तो समझ नहीं आया, पर उसके पास इसे आजमाने के सिवा कोई चारा नहीं था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस चीज ने मेटल बॉल्स को सच में रोक दिया। जांडो हक्का बक्का रह गया। पता चला कि मोनी ने उस लोहे के बर्तन में लोहे को खींचने वाली शक्ति भर दी थी। यह सुपर फॉर्जिंग स्किल वाली डिवाइन जनरल के लायक ही था, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल हीरो को फिर से बिजली का झटका लगा, क्योंकि वह चीज कंडक्टिव थी। हीरो को मजबूरी में वह बर्तन छोड़ना पड़ा। मोनी को अचानक याद आया कि उसकी बनाई तलवार का इस्तेमाल दादी को मारने में हुआ था। उसे सच में लोहारगिरी से नफरत होने लगी। तभी हीरो उड़ता हुआ आया। उसने मोनी से आयला को लेकर भाग जाने को कहा और खुद सिक्योरिटी ब्यूरो के आने तक जांडो को रोकने का फैसला किया। हीरो को इस तरह बचाव में लड़ता देख मोनी ने उसी पल तलवार बनाने का पक्का इरादा कर लिया, तो वह आयला को लेकर अपनी वर्कशॉप की तरफ भागी। इस बीच हीरो ने फिर से जांडो पर अटैक किया और जैसा सोचा था, ढाल ने उसे पूरी तरह रोक दिया। पर जांडो को हमले का प्रेशर महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपनी तलवार से हीरो पर हमला करने का सोचा। उसे लगा कि यह बिजली वाली तलवार आसानी से कट जाएगी, पर टकराने पर पता चला कि यह हीरे जैसी मजबूत थी। जांडो ने समझाया कि बिजली दबने पर मजबूती की नकल कर सकती है, पर हीरो ने इसे टाल दिया। आखिरकार उसके पास सोर्ड गॉड स्किल थी, तो तलवारबाजी में उसका फायदा होना चाहिए था। लॉजिक यही कहता था। पर अजीब बात यह थी कि जांडो बिजली की तलवार की मजबूती को कंट्रोल कर सकता था। इससे हीरो को फिर से झटका लगा। बहुत सोचने के बाद उसने अपने दुश्मन को हराने के लिए सोर्ड गॉड स्किल को चरम पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार उसने कमजोरी पकड़ ली और जांडो को दूर फेंक दिया। पर इससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, बल्कि जांडो पूरी तरह भड़क गया। उसने बिजली से एक थंडरस्टॉर्म ड्रैगन बनाया और हीरो पर हमला किया। हीरो किसी तरह उसे रोकने में कामयाब रहा, पर अपने पीछे आए जांडो के सामने वह लाचार था। एक ही तलवार के वार से हीरो पूरी तरह बेहोश हो गया। जांडो ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में, जहां हर कोई सिर्फ एक स्किल जगा सकता है, जिस लड़के को उसने जबरदस्ती फल खिलाया था, वह न सिर्फ मरा नहीं, बल्कि उसने एक नया स्किल भी जगा लिया। ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। प्राचीन काल से दूसरा फल खाने वाला हर कोई मरकर अपनी दादी से मिलने गया है। तभी उसे समझ आया कि एडवेंचरर गिल्ड पर पूरा नियंत्रण रखने वाली सेंट क्यों हीरो के पीछे इतनी पड़ी है। पर कुछ देर पहले तक वह बेखबर था और बस हीरो को पीट रहा था। मोनी को अपनी वर्कशॉप वापस चाहिए थी, ताकि वह एक एम्परर वेपन बना सके। सबसे पहले मोनी ने दरवाजे के गार्डों का ध्यान भटकाया। आयला चुपके से अंदर गई और सबको आजाद करने के लिए मोनी की पिछली बनाई हुई कटिंग तलवार का इस्तेमाल किया। उसने मालिक के बंधन आसानी से खोल दिए। पर सोचना आसान है और करना मुश्किल। दूसरी तरफ मोनी ने 2 तांबे की प्लेटें जमीन पर फेंकी और अपने सुपर फॉर्जिंग स्किल से
उन्हें नरम कर दिया। गार्डों को कुछ पता नहीं चला और वे उन पर फंस गए। फिर मोनी भी वर्कशॉप में पहुंची, पर उसने देखा कि आयला को पकड़ लिया गया है। जब वह सोच रही थी कि क्या करे, तभी उसकी नजर चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसने आंखों के इशारे से सबको तैयार रहने को कहा और चमकता हुआ पत्थर जमीन पर दे मारा। रोशनी से डॉग की आंखें चौंधिया गईं। ये देखकर सबने मिलकर डॉग को पकड़ लिया। बाद में मोनी ने हथियार बनाने के लिए वर्कशॉप को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। हीरो अभी भी टूटी हुई तलवार से लड़ रहा था, इसलिए मालिक के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने खुद भी अपने क्विक अटैक बूस्ट स्किल का इस्तेमाल करके तलवार का ब्लेड बना दिया और जैसे ही मोनी ने अपने सुपर फॉर्जिंग स्किल से काम पूरा किया, वह बहुप्रतीक्षित एक्सट्रीम एम्परर वेपन सबके सामने था। तभी बाहर से लड़ाई की आवाज आई और मालिक ने दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि हीरो पूरी तरह से पिट चुका था। इस पर मोनी ने बिना किसी झिझक के एक्सट्रीम एम्परर वेपन हीरो की तरफ फेंक दिया, पर जांडो को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हीरो लगभग खत्म हो चुका था। पर अगले ही पल हीरो का जोश वापस आ गया। वह लड़ाई के लिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर शुक्र है उसे आखिरकार अपना हैक स्किल फ्रूट मास्टर याद आ गया। उसने आयला से कहा कि वह एक फल फेंके ताकि वह उसका स्वाद चख सके। इससे जांडो भ्रमित हो गया। उसे लगा कि हीरो का स्किल सिर्फ स्लीप डीमन स्पिरिट है और क्या उसे नहीं पता कि इंसान सिर्फ एक ही फल खा सकता है और दूसरा खाने वाला मर जाता है। समझ नहीं आया तो उसने सोचा कि हीरो ने हिम्मत हार दी है और उसे एक आदमी की तरह घुटने टेक देने चाहिए। यह सुनकर हीरो ने माना कि जांडो ताकतवर है, पर उसका सपना इतिहास में दर्ज होने वाला एडवेंचरर बनने का है और वह इस लड़ाई में नहीं हारेगा। इस आखिरी बात ने जांडो को गुस्से से भर दिया। वह कूदा और जबरदस्ती फल हीरो के मुंह में ठूंस दिया। उसे लगा कि उसने हीरो को खत्म कर दिया है, पर वह तो हीरो की चाल में फंस गया था। स्किल फल खाने के बाद हीरो न सिर्फ मरा नहीं बल्कि पूरी तरह से ठीक हो गया और उसने एक नया स्किल टॉर्च हैंड जगा लिया। अगर वह चाहे तो दुनिया की किसी भी चीज को आग लगा सकता है। सेंट क्यों हीरो में इतनी दिलचस्पी ले रही थी, यह जांडो के दिमाग में पहली बात थी। हालांकि उसका मिशन हीरो को जिंदा पकड़ना था, पर उसकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर वह अब पूरी ताकत से लड़ने को तैयार था। उसी समय हीरो ने भी तलवार उठाई। जहां पहले वह बिजली को छू भी नहीं पाता था, अब वह उसे काट सकता था। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। ये देखकर जांडो और भी खुश हुआ। अब वह जी भरकर लड़ सकता था। हीरो भी समझ गया और दोनों ने एक साथ अपनी अंतिम शक्तियों को जमा करना शुरू कर दिया। तभी एक बेवकूफ गुंडा मदद के लिए आया। जांडो गुस्से में चिल्लाया, मेरे मजे को खराब मत कर। इससे हीरो भी थोड़ा प्रभावित हुआ। 2.5 मिनट बाद दोनों की शक्ति विशाल हो चुकी थी और उनके चेहरे पर परम आनंद था। अगले ही पल वे कमान से छूटे तीर की तरह एक दूसरे की तरफ लपके। जैसा कि सोचा था, जांडो संतुष्टि के साथ जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि हीरो जीत गया, पर उसकी एक्सट्रीम एम्परर वेपन भी टूट गई थी। पर कोई बात नहीं, यह तो मोनी ने जल्दबाजी में बनाई थी। वह हीरो के लिए एक और बेहतर हथियार बनाएगी। अब बस डॉग का दरवाजा तोड़ने का काम बचा था। पर जैसे ही हीरो वॉर करने वाला था, सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आ गए। कैप्टन ने बस हाथ उठाया और सारे गुंडे हवा की जंजीरों में फंस गए। वे इतनी देर से क्यों आए? क्योंकि सेंट ने जानबूझकर कहाबर को बाहर जाने से रोका था। पर सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। दूसरी तरफ रेना एथेना शहर पहुंच चुकी थी। वह सिर्फ सेंट द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए लोगों के खिलाफ सबूत ढूंढना चाहती थी। वह अपनी हत्या के लिए भेजे गए टीना का पीछा करते हुए इतनी दूर तक आई थी और किस्मत से वह न सिर्फ मिली बल्कि ब्लू सिल्वर वाइन्स में फंस भी गई। अब तो बस प्यार से पूछताछ करनी थी ताकि वह सेंट का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके, पर उसने उल्टा उसे ही बचा लिया। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह रेना के एथेना पहुंचने से शुरू होती है। शहर में आते ही उसे पता चला कि वार्षिक एल्फ फेस्टिवल चल रहा है और सबसे ज्यादा लोग एल्फ डांस देखने के लिए उत्सुक थे। पर रेना के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए ज्यादा जरूरी था टीना की जानकारी जुटाना ताकि सेंट द्वारा हीरो और उसे मारने के लिए भेजे गए लोगों के खिलाफ सबूत मिल सके। यह सोचकर कि सेंट ने पहले ही कातिल भेजे होंगे, उसे सतर्क रहना चाहिए था, पर इसके बजाय वह बेखौफ होकर टीना के बारे में पूछताछ कर रही थी। पर अजीब बात यह थी कि टीना का नाम सुनते ही हर कोई अजीब व्यवहार करता था और तो और उसे भी शक की नजर से देखते थे। संक्षेप में सबने जवाब देने से मना कर दिया। जब वह असमंजस में थी तभी उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उत्सुकता से वह उसके पीछे गई। उसे लगा कि यह सेंट का कातिल है और उसने पहले हमला करने का सोचा। पर अजीब बात यह थी कि वह कोने में मुड़ते ही गायब हो गई। जब वह हैरान थी तो वह लड़का पीछे से आया और ब्लू सिल्वर वाइन्स से उसे पकड़ लिया। पर रेना के लिए यह बचकानी हरकत थी। उसने तलवार चलाकर वार को काट दिया और पलट वार किया। दोनों में टक्कर हुई और रेना एक एक्सपर्ट होने के नाते तुरंत समझ गई कि रेड हेड वाला लड़का एस रैंक से ऊपर की ताकत रखता है। रेड हेड वाला लड़का ने रेना को ढूंढा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रेना एक बेवकूफ की तरह जांच करके हंगामा करे। यह सुनकर रेना ने जरा भी शर्म महसूस नहीं की। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वह उस लड़के को बताएगी कि असल में सूचनाएं कैसे जुटाई जाती हैं। जब दोनों लड़ने को तैयार थे तभी एडवेंचरर गिल्ड की इन्वेस्टिगेशन हेड अचानक वहां आई। उन्होंने बताया कि रेड हेड वाला लड़का इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का एजेंट है और रेना का पूछताछ का तरीका
तरीका थोड़ा बेवकूफी भरा था। इसीलिए उन्होंने रेड हेड वाले लड़के को उसे यहाँ लाने को कहा ताकि वह उनकी जांच में दखल न दे। आखिरकार टीना को ढूंढना भी इविल ड्रैगन की योजना को रोकने का हिस्सा है। जहाँ तक सेंट और रैना की दुश्मनी की बात है, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। यह समझाकर रेड हेड वाला लड़का जाने को तैयार हुआ, पर रैना खाली हाथ वापस जाने वाली नहीं थी। उसने दोनों को अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। भले ही वह उनके काम का फायदा उठाना चाहती थी, पर इन्वेस्टिगेशन हेड ने मना नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि रैना टीना से मिल चुकी है। पर एक शर्त थी, वह उनके तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठाएगी। रैना की सहमति के बाद उसने पहले साथ में खाना खाने जाने की सोची, पर यह खाना नहीं बल्कि खुफिया सूचनाओं के साथ एक ट्रैप डील थी। टीना की पूरी जानकारी और उसका ठिकाना 2000 गोल्ड में। उन्हें पता चला कि टीना शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी थी। उसे बचपन से ही डांस बहुत पसंद था, पर 6 साल की उम्र में जब उसने नेक्रोमेंसी स्किल जगाया तो उसके परिवार पर लगातार मुसीबतें आने लगी। उन्होंने उसे एक अभिशाप माना और उससे दूर रहने लगे। सिर्फ सेंट ने ही उससे नफरत नहीं की, जिसने उसे स्किल जगाने में मदद की थी। वे दोनों अक्सर खत लिखा करती थीं और सेंट ने तो उसे सेंट सिटी में रहने के लिए भी बुलाया था। पर सेंट के लिए टीना सिर्फ उन हजारों बच्चों में से एक थी जिनकी उन्होंने मदद की थी। अभी टीना शहर में ही है, पर उसका सही ठिकाना जानने के लिए और पैसे लगेंगे। खुफिया सूचना देने वाले ने ऐन वक्त पर डील तोड़ दी, पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोगों ने उसे बखशा नहीं। धमकाने पर पता चला कि टीना 2 दिन बाद होने वाले एल्फ डांस की तैयारी के लिए थिएटर में है। जल्द ही तीनों डांसर का भेष बदलकर थिएटर में घुस गए। रैना ने तुरंत बीच में अभ्यास कर रही टीना को पहचान लिया। विलेन होने के बावजूद उसका डांस सच में कमाल का था। रैना और उसके साथियों को देखकर वह चौंक गई और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, रेड हेड वाले लड़के ने ब्लू सिल्वर वाइन से उसे जकड़ लिया। फिर इन्वेस्टिगेशन हेड ने उससे इविल ड्रैगन के ठिकाने के बारे में पूछा, पर उसे कुछ भी नहीं पता था। पर फिर भी उसे सेंट सिटी ले जाकर पूछताछ करनी थी। यह सुनकर टीना घबरा गई। उसे पकड़े जाने से डर नहीं था, पर वह 2 दिन बाद होने वाले एल्फ डांस में हिस्सा लेना चाहती थी। यह उसका बचपन का सपना था। यह सुनकर, जिसे सेंट डांसिंग कैंसर था, रैना का दिमाग खराब हो गया। वह अपने हत्यारे की तरफदारी करने लगी और कहा कि वे 2 दिन इंतजार कर सकते हैं। शुक्र है इन्वेस्टिगेशन हेड पत्थर दिल थी और उन्होंने कहा कि टीना को तुरंत सेंट सिटी ले जाया जाएगा। उनके दृष्टिकोण से लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे कुछ भी कर सकती थी। यही उनका न्याय था। यह महसूस करके रैना ने अपने न्याय के बारे में सोचना शुरू किया। पुरानी यादों के फ्लैशबैक में उसकी नजर टीना के सुंदर डांस पर टिकी। उसने फैसला किया और तलवार चलाकर टीना को बचा लिया और उसे लेकर थिएटर से भाग गई। जब रेड हेड वाला लड़का छत पर उसका पीछा करने पहुंचा तो दोनों गायब हो चुकी थीं। पर इन्वेस्टिगेशन हेड को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि डांस के प्रति टीना का जुनून है, तो वह कम से कम एल्फ फेस्टिवल खत्म होने तक शहर नहीं छोड़ेगी। रात हो गई थी और टीना को यकीन नहीं हो रहा था कि रैना ने उसे बचाया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि रैना ने कहा कि वह नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया। उसी समय शहर के बीच में रखे एल्फ स्टोन पर अजीब चीजें होने लगीं। इसकी वजह यह थी कि पत्थर के नीचे एल्फ किंग की सेवक की आत्मा कैद थी। वह हजारों सालों से एथेना की रक्षा कर रही थी। एल्फ डांस हर साल इसलिए होता है ताकि उसे सांत्वना मिल सके, जो एल्फ वर्ल्ड छोड़कर इंसानों की रक्षक बनी थी। रैना ने टीना को बचाया ताकि वह उससे और सेंट के बीच के संबंध के बारे में पूछ सके और उसने उन पर हमला क्यों किया। टीना पर रैना का एहसान था, पर रैना ने इससे इनकार किया कि उसने इस वजह से उसे बचाया। उसने कहा कि वह बुरी नहीं लगती और उसने उस लड़के के साथ छोटे शहर में हुई गलत चीजों के बारे में भी सुना था। इस पर उस लड़की ने कटाक्ष किया कि सोर्ड सेंट होना अच्छी बात है, शायद इसलिए वह उस पर रहम कर रही है। रैना को यह सुनकर बुरा लगा। आखिरकार उस लड़की ने कुछ देर पहले ही उसके सीनियर के शरीर का इस्तेमाल करके उन पर हमला किया था। तभी कुछ बच्चों ने उन्हें देखा और उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि उनका पहनावा एल्फ डांस करने वालों का है, पर बड़ों ने चिल्लाकर कहा कि बच्चों को उनसे दूर रहना चाहिए और सामने ही कहा कि कहीं उसके फॉरबिडन स्किल से बच्चों पर श्राप न लग जाए। टीना को इसकी आदत थी। उसे लगा कि सोर्ड सेंट जैसे स्किल वाली रैना कभी यह महसूस नहीं कर सकती। तभी शहर में राक्षसों ने हमला कर दिया। रैना ने तुरंत एक को मार गिराया। टीना को विश्वास नहीं हुआ। यह असंभव है। एल्फ स्टोन की शुद्ध करने की शक्ति को राक्षसों को दूर भगाना चाहिए। दूसरी तरफ एक छोटी लड़की के परिवार ने भी उसे गिरने पर नहीं संभाला। मुश्किल की घड़ी में टीना ने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके एक लाश को नियंत्रित किया और लड़की को बचाया। तभी कोने में एक यूनिकॉर्न इंसानों की रक्षा कर रहा था, पर एक राक्षस ने उसे मार गिराया। रैना चुपचाप नहीं बैठ सकी और मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने एक को मारा, पर दूसरा तुरंत आ गया। रैना उड़ेड़ नहीं सकती थी और उस पर हमला होने वाला था। तभी टीना ने फिर से हस्तक्षेप किया। उसने 2 राक्षसों की लाशों को मिलाकर एक बड़ी लाश बनाई और रैना को बचाया। बाद में दोनों समझ नहीं पाए कि यह यूनिकॉर्न क्या है, क्योंकि उन्होंने ऐसा जीव कभी नहीं देखा था। अचानक यूनिकॉर्न ने टीना की तरफ देखा। वजह यह थी कि आसमान में बहुत सारा काला धुआं आ गया था और राक्षस उसी धुएं से निकल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन हेड ने तुरंत हमला किया और राक्षसों को टुकड़ों में काट दिया।
अब दोनों टीमें फिर से मिल गई थीं। इन्वेस्टिगेशन हेड ने नागरिकों को सेंट्रल चर्च में शरण लेने को कहा, जहां होली लाइट बैरियर लगा था जो ज्यादातर राक्षसों को रोक सकता था। इन्वेस्टिगेशन हेड चाहती थी कि रैना अपने धोखा देने वाले व्यवहार का स्पष्टीकरण दे, पर अभी समय नहीं था क्योंकि शहर का काला धुआं झील की तरफ जा रहा था। सच्चाई जानने के लिए उन्हें वहां जाना होगा। टीना अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि एल्फ स्टोन की शुद्धिकरण शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेशन हेड ने अंदाजा लगाया कि किसी ने एल्फ स्टोन की भगाने वाली शक्ति को खींचने वाली शक्ति में बदल दिया होगा। शहर को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे नष्ट करना। टीना ने मना कर दिया। वह कई पीढ़ियों से शहर की रक्षक है, पर इस समय उसे नष्ट करना ही धुएं को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। यह देखकर कि टीना इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है, इन्वेस्टिगेशन हेड को लगा कि उसे इस शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। पर टीना ने कहा कि उसे फर्क तो नहीं पड़ता, पर एल्फ स्टोन के बिना एल्फ डांस करने वाले डांसर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तभी एक अजीब आवाज ने उनकी बहस को रोक दिया। वह घूमता हुआ संगीतकार अचानक सामने आया और खुद को मास्टरमाइंड बताया। उसने कहा, हाँ मैं हूँ, आओ मुझे मारो। यह कहकर उसने फिर से धुएं का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोला और एक बड़ा राक्षस बाहर आया और उन पर हमला कर दिया। पर उस दुश्मन ने अपना असली चेहरा छुपा रखा था। उसने बताया कि उसका मिशन पाप करने वाले इंसानों को खत्म करना और जमीन वापस लेना है। जो भी उसे रोकेगा वह अपनी जान गंवाएगा। अब उनके पास बहस करने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था एल्फ स्टोन को तुरंत नष्ट करना। पर चूंकि वे उडीडीएच नहीं सकते थे और पानी पर लड़ना मुश्किल था, सिर्फ टीना ही हवा में लड़ सकती थी। तभी रहस्यमय यूनिकॉर्न ने हवा में एल्फ स्टोन तक जाने के लिए क्रिस्टल सीढ़ियां बना दी। रेना ने एल्फ स्टोन को नष्ट करने की जिम्मेदारी ली, जबकि इन्वेस्टिगेशन हेड ने अकेले व्हाइट हेयर वाले मास्टरमाइंड को रोकने का फैसला किया। व्हाइट हेयर ने इन्वेस्टिगेशन हेड पर हमला किया, पर वह जरा भी नहीं घबराई। भले ही वह लड़ने में अच्छी न लगे, पर वह इन्वेस्टिगेशन हेड थी। मास्टरमाइंड को लगा कि वह उसे जानता है। इन्वेस्टिगेशन हेड का स्किल स्कॉलर्स आई है। इन्वेस्टिगेशन हेड ने रेना से जल्द एल्फ स्टोन को नष्ट करने को कहा। रेना दुविधा में थी। इन्वेस्टिगेशन हेड ने कहा कि यह भाग्य नहीं है, रेना को खुद चुनना होगा। रेना जानती थी कि वह उतनी ताकतवर नहीं है, पर अगर वह सबकी रक्षा करना चाहती है तो उसके पास एक ही रास्ता है। रेना ने कहा कि नतीजा जो भी हो वह अपनी करने की जिम्मेदारी लेगी। यह कहकर उसने तुरंत एल्फ स्टोन को तोड़ दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एल्फ स्टोन के नष्ट होते ही आसमान में एक और विशाल धुएं का पोर्टल खुल गया। अगले ही पल एक डरावना ईविल ड्रैगन उनके सामने था। ईविल ड्रैगन ने आते ही अपनी धाक जमानी चाहिए, पर उसने गलती से परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर पर हमला कर दिया। टीना निराश हो गई। अब क्या करें? पर रेना ने हार नहीं मानी। उसे टीना की ताकत चाहिए थी। हीरो को यह अंदाजा भी नहीं था कि जब वह अभी भी अपनी चोटों से उबर रहा था, उसकी सोर्ड सेंट पत्नी को आखिरकार हैक मिल गया और उसने फिर से ईविल ड्रैगन को हराकर सेंट की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि ईविल ड्रैगन के सामने रेना डर से कांप रही थी, पर वह फिर भी सबको बचाना चाहती थी। ईविल ड्रैगन दुश्मन के कंट्रोल में था और शहर पर लगातार हमला कर रहा था। शहर को बचाने का एक ही तरीका था, ईविल ड्रैगन को हराना। रेना ने टीना से ईविल ड्रैगन को 5 सेकंड के लिए उलझाने को कहा, ताकि उसे नजदीक जाकर हमला करने का मौका मिल सके। टीना ने अनिच्छा से सहमति जताई। उसने मारे गए राक्षसों की लाशों को मिलाकर एक विशाल सी मॉन्स्टर बनाया और उसकी सूंड से ईविल ड्रैगन को कसकर जकड़ लिया। रेना ने फायदा उठाकर ईविल ड्रैगन की गर्दन को निशाना बनाया और तलवार चलाई। वह सफल रही, पर सबके लिए अप्रत्याशित रूप से ईविल ड्रैगन को जकड़ने वाली सूंड तुरंत गलकर पिघल गई। इन्वेस्टिगेशन हेड ने चेतावनी दी कि ईविल ड्रैगन को छूना नहीं है, वरना उनका भी यही हाल होगा। अगले ही पल ईविल ड्रैगन ने सी मॉन्स्टर पर ब्रेथ अटैक से हमला किया और उसे तुरंत मार गिराया। व्हाइट हेयर मास्टरमाइंड को लगा कि रेना का घातक वार भी असरदार नहीं था और उसने ईविल ड्रैगन के साथ फ्यूज होकर अपना रौब दिखाया। उसने कहा कि वह आज एल्फ किंग द्वारा संरक्षित इस शहर को नष्ट करके रहेगा। इन्वेस्टिगेशन हेड ने अनुमान लगाया कि व्हाइट हेयर की पहले दिखाई गई सफेद रोशनी भी एक स्किल है, पर ईविल ड्रैगन को जिंदा करने वाला स्किल नहीं। इन्वेस्टिगेशन हेड ने जल्दी से रिकॉर्ड खंगाले और पुष्टि की। व्हाइट हेयर ने पोजेशन क्लास स्किल जगाया है, इसलिए जब तक व्हाइट हेयर को नहीं हराया जाता, ईविल ड्रैगन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन हेड के अनुभव के अनुसार राक्षस को बुलाना और ईविल ड्रैगन को बुलाना दोनों स्किल का काम नहीं। व्हाइट हेयर को यकीन नहीं हुआ कि उसकी चालें इतनी जल्दी पकड़ ली गईं और उसने सोचा कि समझदार लोगों को सबसे पहले खत्म किया जाना चाहिए। ईविल ड्रैगन के भयानक सांस के हमले का सामना करने के लिए इन्वेस्टिगेशन हेड ने भी अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई, पर वह सिर्फ 2.5 सेकंड तक ही उसका सामना कर पाई और ईविल ड्रैगन का दबाव उस पर हावी हो गया। हालांकि वह ईविल ड्रैगन के हमले की दिशा बदलने में सफल रही, पर वह और रेना अलग हो गए थे। अब सारी उम्मीद रेना और टीना पर टिकी थी। ईविल ड्रैगन ने फिर से शहर पर हमला किया। रेना ने सोर्ड सेंट के जादुई प्रतिरोध का इस्तेमाल करके ईविल ड्रैगन के सांस के हमले को रोका और भले ही वह टूट गई, पर हमले की दिशा बदल गई। व्हाइट हेयर ने मजाक उड़ाया कि उसे कमजोरों को तड़पते हुए देखना पसंद है, पर रेना ने हिम्मत नहीं हारी।
बारी। पिछली बार इविल ड्रैगन के सामने वह उसे खरोंच भी नहीं पाई थी, पर इस बार हालात अलग थे। रैना को भरोसा था कि उसकी तलवार इविल ड्रैगन को मार सकती है, इसलिए इविल ड्रैगन के सांस के हमले का सामना करते हुए रैना आगे बढ़ी। पर तभी एक रहस्यमय छोटा यूनिकॉर्न उसके सामने आ गया। रैना को लगा कि कुछ उसके दिमाग में जा रहा है, जैसे उसके पास अब दिमाग आ गया हो। फिर उसने एक ऐसी याद देखी जो उसकी नहीं थी। इस समय दूसरों को लगा कि रैना सोने की रोशनी से घिरी हुई है। पलक झपकते ही इविल ड्रैगन का एक अंग कट गया। अगले ही पल रैना एक शानदार नई पोशाक में थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे एल्फ का आशीर्वाद मिला था। व्हाइट हेयर को विश्वास नहीं हुआ। अब 2 परिवर्तन हो गए हैं, पर टीना को पता था। इस जमीन पर एक कहानी प्रचलित है कि जब आपदा आती है तो एल्फ किंग शूरवीरों को ग्रीन लाइफ विंग्स और प्यूरिफिकेशन सोर्ड का आशीर्वाद देते हैं। रैना ठीक वैसी ही लग रही थी। इन्वेस्टिगेशन हेड भौचक्की थी। उनकी जानने की उत्सुकता चरम पर थी कि रैना को यह शक्ति कहां से मिली। हालांकि यह ताकत अचानक आई थी, पर रैना उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकती थी, जैसे कोई उसे उसके दिमाग में सिखा रहा हो। रैना तुरंत व्हाइट हेयर के पास पहुंची और अजीब तरह से सिर्फ अपनी तलवार की धार से उसके चेहरे पर वार किया। व्हाइट हेयर को समझ आ गया कि वह रैना से नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने शहर में शरण लिए हुए नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की। रैना ने फिर से हमला रोक दिया। फिर उसने व्हाइट हेयर को और मौका नहीं दिया और चमकती हुई होली सोर्ड को इविल ड्रैगन के शरीर में घुसा दिया। तुरंत ड्रैगन के शरीर के चारों ओर का धुआं शुद्ध हो गया और शहर का धुआं भी गायब होने लगा। रैना ने व्हाइट हेयर को सरेंडर करने को कहा, पर व्हाइट हेयर को पता था कि रैना सेंट के लिए काम करती थी और उसे शक हुआ कि क्या सेंट को सोर्ड सेंट के जागने का पहले से पता था। भले ही वह उसका साथी था, पर उसे सेंट पर भरोसा नहीं था। उसे अब शक होने लगा कि सेंट सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। जब रैना को एहसास हुआ कि कुछ गलत है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और व्हाइट हेयर उसकी आंखों के सामने भाग गया। हीरोइन को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि दुश्मन भाग गया। वह सिर्फ इसलिए खुश थी कि उसने सबको बचा लिया। इस बीच हीरो को अभी पता नहीं चला था कि उसकी सोर्ड सेंट पत्नी ने हैक हासिल कर लिया है और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। और मोनी अभी भी हीरो के लिए सबसे सही हथियार नहीं बना पा रही थी। उनके पिता ने मदद करते हुए कहा कि मोनी हीरो के लिए सही तलवार इसलिए नहीं बना पा रही है क्योंकि वह हीरो के अंदरूनी मन को नहीं जानती है। इसलिए उसे अब शहर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हीरो के साथ एडवेंचर पर जाना चाहिए। हीरोइन को यकीन नहीं आया। असल में सेंट का स्किल अप्रेजल नहीं बल्कि फ्यूचर प्रेडिक्शन है, इसीलिए वह भविष्य की घटनाओं को देखकर यह सब कर रही थी और वह तावीज उस स्किल की शक्ति का राज है। सेंट ने उस तावीज की शक्ति का इस्तेमाल करके एल्फ स्टोन के शुद्धिकरण प्रभाव को उलट दिया था और फिर सोखी हुई बुरी ऊर्जा से इविल ड्रैगन और राक्षसों को बुलाया था। पर सबको हैरान करते हुए 1000 साल पुरानी एल्फ किंग की आत्मा वहां प्रकट हुई। तो वह कहानी सच थी, पर सामने वाले एल्फ किंग सिर्फ असली शरीर का बचा हुआ मन है। टीना जानना चाहती थी कि रैना को मिला है क्या एल्फ किंग ने दिया था, पर सख्त तौर पर कहें तो यह एल्फ किंग नहीं बल्कि यूनिकॉर्न ने दिया था, जो एल्फ स्टोन में कैद था। हीरोइन को शक्ति मिली तो उसे वह याद दिखी जिसमें एल्फ किंग अपनी प्रजा के साथ बुराई से लड़ रहा था। हजारों बलिदानों के बाद एल्फ कबीले की मुश्किल से जीत हुई, पर वह जमीन जलकर राख हो गई थी और रहने लायक नहीं बची। जमीन को जल्दी ठीक करने के लिए यूनिकॉर्न ने खुद को कुर्बान कर दिया और 1000 सालों से यहाँ अकेले कैद था। हो सकता है रैना के सबको बचाने के इरादे को देखकर यूनिकॉर्न को अतीत की याद आई हो और इसलिए उसने छोटा यूनिकॉर्न का क्लोन बनाकर रैना को आशीर्वाद दिया। अब जबकि बुराई को फिर से इस जमीन से भगा दिया गया है, एल्फ स्टोन का काम पूरा हो गया है और बड़ा यूनिकॉर्न भी हवा में लौट जाएगा। एल्फ किंग ने इस सुधरी हुई दुनिया को देखकर कहा कि इसमें न सिर्फ बड़े यूनिकॉर्न का हाथ है, बल्कि यहाँ रहने वाली पीढ़ियों का साझा प्रयास भी है। जैसे जैसे पुराने संरक्षक गायब हो रहे हैं, भविष्य अब यहाँ के लोगों का होगा। और गायब होने से पहले एल्फ किंग ने आखिरी बार एल्फ डांस देखना चाहा ताकि बड़ा यूनिकॉर्न शांति से जा सके। टीना ने आगे बढ़कर कहा कि वह नाचेगी और रेना को भी साथ आने को कहा। संगीतकारों ने ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया और इन्वेस्टिगेशन हेड ने अपनी टोपी से फूल निकालकर सजावट की। अब टीना एक अभिशाप नहीं बल्कि शहर की हीरो थी। मुझे नहीं पता कि डांस कितना अच्छा था, पर मेरी पत्नी का डांस अच्छा होना ही चाहिए। बीच में रेना चली गई तो वह टीना का सोलो डांस बन गया। डांस खत्म होने के साथ ही एल्फ स्टोन और बड़ा यूनिकॉर्न हवा में गायब हो गए, पर बड़ा यूनिकॉर्न पूरी तरह से गायब नहीं हुआ क्योंकि उसकी यादें और आत्मा छोटे यूनिकॉर्न के शरीर में थी। एल्फ किंग ने रेना से नए जन्मे यूनिकॉर्न को आज की दुनिया दिखाने का अनुरोध किया। यह कहकर वह संतुष्टि से गायब हो गया। रेना शक्ति खत्म होने से बेहोश हो गई। अगली शाम को वह उठी। होटल के कर्मचारियों ने शहर को बचाने के लिए रेना का धन्यवाद किया। सेंट ने रात की गश्ती टीम के लिए हथियार भेजे थे क्योंकि दिन में ब्लैक बर्ड ट्रेडिंग कंपनी शहर को राक्षसों से बचाने में मदद करने पहुंची थी। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सेंट सिटी से यहाँ तक खबर पहुंचने में और फिर मदद आने में रात भर में यह सब होना असंभव था। सिर्फ तभी हो सकता है जब सेंट को एल्फ स्टोन के नष्ट होने का पहले से पता हो। इन्वेस्टिगेशन हेड को चिंता थी कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। उन्होंने खुलासा किया कि सेंट का स्किल असल में भविष्य की भविष्यवाणी है
है, इसीलिए उसे सेंट कहा जाता है। काउंट की हवेली में ईविल ड्रैगन की घटना और पिछली रात बुलाए गए ईविल ड्रैगन, दोनों घटनाओं के केंद्र में रेना और ईविल ड्रैगन है। इसलिए हो सकता है कि सेंट अपनी भविष्यवाणी की क्षमता का इस्तेमाल करके यह सब करवा रही हो और रेना की ईविल ड्रैगन से लड़ाई एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। यह देखकर कि टीना अभी भी सेंट का बचाव करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन हेड निराश हो गई। उन्होंने पूछा कि वह कब तक सेंट की पत्नी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन हेड के साथ जाना होगा, पर सेंट सिटी नहीं बल्कि किसी और जगह जांच के लिए। रेना को अब याद आया कि जब उसने सोर्ड सेंट स्किल जगाया था तो सेंट उसे जबरदस्ती सेंट सिटी ले गई थी। तभी से वह सेंट के इशारों पर काम कर रही थी। अपने साथियों को सेंट के हाथों इस्तेमाल होने से बचाने के लिए रेना इन्वेस्टिगेशन हेड के साथ जांच के लिए जाने को तैयार हो गई। टीना ने कहा कि वह सेंट को धोखा नहीं देगी, पर सेंट ने उससे बहुत कुछ छुपाया है। सेंट क्या सोच रही है यह जानने के लिए वह भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई, पर इन्वेस्टिगेशन हेड ने चेतावनी दी कि उसे सेंट और उनके बीच चुनाव करना पड़ सकता है। जाने से पहले रेना हीरो से संपर्क करना चाहती थी। इन्वेस्टिगेशन हेड को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह 2 दिन और आराम करना चाहती थी। उन्होंने रेना को हीरो से दूर से संपर्क करने में मदद करने का वादा किया। दोनों ने जानकारी का आदान प्रदान किया। रेना को जांच जारी रखनी थी और वह टीम में वापस नहीं आ सकती थी। हीरो को भी सेंट द्वारा दिए गए बड़े एस रैंक मिशन को पूरा करना था, पर सेंट एक पुरानी चालबाज है। एस रैंक मिशन हीरो को खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। जल्द ही मोनी ने फ्लेम ड्रैगन स्लेयर सोर्ड बना ली। यही नहीं, उसने हीरो की जैकेट भी ठीक करके अपग्रेड कर दी। मोनी ने कहा कि वह देखना चाहती है कि हीरो उसके बनाए हथियार से कैसे लड़ता है। ये हथियार सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और उसे भरोसा है कि इसे देखने के बाद वह एक और भी बेहतर हथियार बना सकती है।